नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। दोस्तों, पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, भारत का संवैधानिक विकास। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग संविधान सभा देखेंगे और बहुत सिंपल वे में देखेंगे और एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसको यहीं याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा है, बहुत इजी वे में लिखा है, वही लिखा है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा संविधान सभा से। ओके, तो देखते हैं हम लोग इस लेक्चर को। संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन के आधार जो 1946 में आता है उसी के आधार पर इसका गठन होता है। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है और उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। उसी के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि जो संविधान सभा चुनी गई थी वो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे या इनडायरेक्ट हुए। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी और जिसके मेंबर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे, जिसमें कुल सदस्य 389 थे, 389 कुल सदस्य थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांत से थे जबकि 92 देसी रियासत से थे, जबकि 4 चीफ कमिश्नर्स कमिश्नरी क्षेत्र से थे। दोस्तों, इस तरह से ये 389 होता है जिसको 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कितने लोगों के बीच में हुआ था। तो 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। अगर इसमें पार्टियों की बात करें तो 2 मेजर पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। बाकी कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी लेकिन सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे, फिर मुस्लिम लीग से थे और कुछ अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी। अगर इसी में सारे सदस्यों की बात करें, उनमें समुदाय की बात करें तो मुस्लिम थे, मुस्लिम सिख और अन्य में इनको बांटा गया था, जिसके तहत सारे समुदायों का इस संविधान सभा ने प्रतिनिधित्व किया था। पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी मेजर, जो 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चुनाव करती है। याद रखना दोस्तों, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा का और कुल सदस्य 389 थे और इस तरह से इनका बंटवारा था। 10 लाख जनता पर एक सदस्य था। अगर पार्टियां की बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मेनली थी। अब दोस्तों आता है कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। फ्रांस की तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, उनको अस्थायी सदस्य चुना जाता है 9 दिसंबर 1946 को, जो जिस दिन पहली बैठक दिल्ली में होती है। वहीं इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिस दिन स्थायी सदस्य का चुनाव होता है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो ये 2 फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एज इट इज आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। उसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे चलकर वर्तमान संविधान की उद्देशिका बनती है, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। तो उसको जो प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। उसी को 22 जनवरी 1946 को पास कर दिया जाता है। याद रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था और यही जाके आगे वर्तमान संविधान की प्रस्तावना बनता है।
याद रखना कि प्रस्तावना कहाँ से आई है, वो उद्देश्य प्रस्ताव से आई है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान निर्माण के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनती हैं। अगर उनकी संख्या की बात करें तो करीब करीब 13 समितियां ऐसी होती हैं जो प्रमुख समितियां होती हैं, जो संविधान निर्माण के क्रम में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, जिसमें मैंने कुछ समितियों का यहाँ जिक्र किया है जो फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिसमें पहली समिति है संचालन समिति। आपको पता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनका काम था कि कार्य को संचालन किस तरह से करना है, इसीलिए उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगर संचालन समिति की बात करें तो कोई और कैसे हो सकता है, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो समिति है वो है संघ शक्ति समिति। दोस्तों अगर संघ वर्ड कहीं आ जाए तो वो उसका मतलब होता है केंद्र। और आपको पता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर कहीं सब संघ को लेके कोई समिति पूछे जाए तो आपको आंखें बंद करके जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देना है। नेक्स्ट समिति है प्रांतीय समिति, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको पता है दोस्तों जो भारत में जो देसी रियासतें हुआ करती थी उनका एकीकरण अगर किसी ने किया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें बहुत अहम भूमिका रही है। तो इसीलिए इनको प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों कि प्रारूप समिति, ये इंग्लिश में भी पूछी जाती है कि ड्राफ्टिंग कमिटी। तो आपको याद रखना है हमेशा कि ड्राफ्टिंग कमिटी और प्रारूप समिति एक ही है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बहुत अहम समिति थी क्योंकि प्रारूप समिति को संविधान के प्रारूप पर काम करना था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होने के नाते इनको संविधान का पिता या संविधान का निर्माता कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। देखिए जो संविधान जो बना था अगर उसकी अवधि की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ है। और टोटल जो अधिवेशन हुए थे वो 12 अधिवेशन हुए थे। हम लोगों ने कुछ पिछले करीब किसी टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि कितने टोटल अधिवेशन कितने हुए संविधान निर्माण के क्रम में, तो 12 अधिवेशन हुए थे पूरे संविधान बनाने के क्रम में। और 26 नवंबर 1949 को, सॉरी ये 49 है, 49 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है और उस दिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है, न कि पूरे संविधान को। और संविधान को लागू 26 जनवरी 1930 को किया जाता है क्योंकि 1950 को किया जाता है क्योंकि इस डेट का अपना कुछ सिग्निफिकेंस है। आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी कारण इस तिथि को हमेशा हमेशा याद रखने के लिए संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। एक और चीज है कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय करीब 280 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। याद रखना दोस्तों कि जब हस्ताक्षर किए गए थे तो सारे सदस्य उपस्थित नहीं थे, 280 सदस्य उपस्थित थे। यहाँ एक चीज और याद रखना है आपको कि जब टोटल जो संविधान सभा के सदस्य थे वो 389 थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान निर्माण के लिए अपनी संविधान सभा का गठन कर लेते हैं तो इसमें 299 सदस्य शेष बचते हैं। तो आगे जो काम हुआ था वो 299 सदस्यों द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि 284 सदस्यों ने ही सिग्नेचर इसमें किए थे। दोस्तों तो कुछ चीजें और हैं कि इसमें कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको याद रखना है कि जो मूल संविधान था जो हमारा बनके तैयार हुआ था, मूल संविधान की बात करें जिसमें 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी
जबकि अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान की बात करें, उसमें 395 ही आर्टिकल हैं, 22 ही भाग हैं, लेकिन 8 की जगह 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जिसमें आपको पता हो कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 1951 में, जिसमें भूमि से संबंधित कुछ संशोधन किया गया था, जबकि 10वीं आपकी दल बदल कानून से संबंधित है, और 11वीं 12वीं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। आगे हम लोग इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो ये रहा हम लोगों का दोस्तों बहुत सिंपल वे में बहुत तो छोटा वीडियो, और इसको हम लोगों ने सब चीज इसमें कवर किया है, और संविधान सभा से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसको 1 से 2 बार आप देखिए, आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।